विपिन सर के साथ इतना कुछ होने के बाद अब ये हो रहा है। अब पता ये एक एडटेक मुद्दा नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं। बताता हूँ सब क्या हो रहा है, क्या हुआ है। जैसा कि ये तो सबको पता ही होगा कि अभी कश्मीर में क्या हुआ था, जिसके बाद विपिन सर और उस लड़की को सभी लोग हेट देने लगे थे। बहुत ही ट्रोल झेलना पड़ा था उन्हें। लेकिन इस समय मैं उस बहन और सर के साथ खड़ा था। मैंने एक वीडियो में अपना ओपिनियन दिया था कि क्या गलत है और क्या सही, जिसके बाद सच्चाई जानने के बाद सभी बच्चे उस लड़की के सपोर्ट में आ गए थे और साथ ही कश्मीर से भी सभी लोग कमेंट्स में विपिन सर के सपोर्ट में थे। और हो भी क्यों ना, इस समय विपिन सर को बहुत ज्यादा नीड था सपोर्ट का। लेकिन फिर ये देखो ये क्या हुआ। ये देखो, ये उस समय देख के, पहली बार देख के बहुत ही अजीब लगा था। रुको शुरू से बताता हूँ अच्छे से। तो बेसिकली हुआ ये कि अचानक से इतने सपोर्ट देख के कुछ लोग घबराने लगे, क्योंकि अब सभी सपोर्ट में आ चुके थे और साथ ही उसमें कश्मीर के भी लोग थे। और यही चीज कुछ एंटी नेशनलिस्ट को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि उन्हीं के कम्युनिटी के लोग इस पे स्टैंड क्यों ले रहे हैं। तो हुआ ये था कि मुझे सुबह लगभग 3-4 बजे मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो मुझे दिखाता है कि अब विपिन सर के बाद मेरे पे थ्रेट ट्वीट्स स्टार्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना मेल चेक किया तो उसमें 3 मेल्स थे और वो ऐसे मेल्स थे जो कि मैं अगर बता दो तो वीडियो पब्लिक ही नहीं हो पाएगा। मुझे तो अजीब लग रहा है कि एक उस वीडियो के कारण इतना कुछ हो रहा है। फिर उस मेल में उनका ये पॉइंट था कि वीडियो को डिलीट कर दो वरना वो इस पे लीगल नोटिस भेजेंगे। तो भाई भेजो, लीगल नोटिस भेजो। कैसे भेजोगे? पहले तो ये पक्का 8वीं फेल ही कोई कर रहा होगा। कैसे भेजोगे? उसमें कुछ गलत है ही नहीं, उसमें कुछ ना ही तुम्हारे देश का कुछ इस्तेमाल है। पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है कि फोटो वगैरह दिखा, क्या लीगल नोटिस भेजोगे भाई? और ये देखो, मैं आपको उस मेल्स के हेडलाइंस दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये लोग थे कहाँ से। बेसिकली बात सिंपल है कि ये लोग इसलिए कर रहे थे ताकि ये लोग इंडियन मुस्लिम्स को मैनिपुलेट कर ले। बट इनको पता नहीं है कि ये गलत सेक्टर में अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पे हर कोई एजुकेटेड है, तो इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स है वो भी विपिन सर को और उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बस कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे ट्विटर वगैरह पे, वहां पे बस नेगेटिव बहुत ज्यादा दिख रहा था क्योंकि ये लोग वो करवा रहे थे। लेकिन हाँ, हर कोई वो सब सपोर्ट में है विपिन सर के। और हाँ, ये मुझे समझ आया कि ये लोग जो मेरे पे प्रोपेगेंडा फैलाने का ट्राई कर रहे थे, मुझे थ्रेट करने का ट्राई कर रहे थे, ये लोग सब मिल के कर रहे थे, क्योंकि एक ही समय में मुझे वो जब ट्वीट हुआ उसी के आसपास मेल आया है और उसी के आसपास मैं जब अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो बहुत सारे वहाँ पे, मतलब उसी समय बस हेट कमेंट्स हैं। बाकी समय कोई हेट कमेंट्स नहीं था। हर बच्चा सपोर्ट में था विपिन सर के मेरे, कोई बच्चा हेट नहीं कर रहा था। तो ये बस एक समझ लो कि बस प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उन लोग के एंड से। बाकी जो तुम लोग लीगल नोटिस मारने का बात कर रहे हो, भेजो लीगल नोटिस। क्या पता शायद इन्हें स्पेलिंग भी नहीं पता हो लीगल का। अब छोड़ो इन एंटी नेशनलिस्ट को। और हाँ, एक और अभी मोड़ सामने आया है कि ये इसके जो भी चल रहा है विपिन सर पे, इसका रीज़न क्या था। अब ये आ रहा, अब ये कितना सच है ये तो पता नहीं, बट बेसिकली क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब से पीडब्ल्यू कश्मीर में गया है तो वहाँ के जो लोकल कोचिंग से का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिसके कारण वो लोग चाहते हैं कि पीडब्ल्यू यहाँ से चला जाए। इसलिए वो लोग ये सब जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन लोग का बस एक ही ट्राई है कि पीडब्ल्यू यहाँ से चला जाए, और इसीलिए वो लोग ये सब जो नाटक ड्रामा ये सब चल रहा है। बाकी हाँ, अभी सभी लोग, हर एक बच्चा विपिन सर और उस लड़की के सपोर्ट में है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी ऐसे कर रहे हैं ये बंद करो, क्योंकि हर कोई सर के सपोर्ट में है। कोई यहाँ पे, क्योंकि देखो धर्म कभी खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उनको ये मत बोलो कि वो मुस्लिम लोग हैं, नहीं, वो खराब लोग हैं ये बोलो। तो इसीलिए इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाओ ही मत। ये कभी था ही नहीं हिंदू मुस्लिम मुद्दा, ठीक है? सब एक साथ हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हम सब एक साथ हैं, ठीक है? और अंतिम में पहले तो मैं ठीक हूँ, जिन्होंने भी मेरे लिए प्रे करा था, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और दूसरा कि ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसको आप लोग रिलीजियस वॉर मत बनाओ, बिल्कुल नहीं, ये मत करना आप लोग।